सोचो 66 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स का राज खत्म हो गया, एक बहुत बड़ी घटना, अ कॉस्मिक कोलिजन, जिसने धरती पे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने ग्लोबल क्लाइमेट को बदल दिया। एक विशाल एस्ट्रॉइड माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा धरती से टकराया। इस एस्ट्रॉइड का व्यास लगभग 10 किलोमीटर था। इस घटना ने तबाही मचा दी। न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई और प्रजातियां भी खत्म हो गईं। इसने इकोसिस्टम्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये कहानी है उस दिन की जब धरती पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये महाविनाश भले ही विनाशकारी था, लेकिन मामल्स के उदय का रास्ता बनाया। छोटे जीव जंतु जो इस आपदा से बच गए, उन्होंने नए वातावरण में खुद को ढाल लिया और आखिरकार हमारी प्रजाति का विकास हुआ। मानवता का उदय इसी घटना का परिणाम है। चिकसुलब एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट ब्रह्मांड की शक्ति की याद दिलाता है। ये क्रेटर आज भी उस विनाशकारी दिन की गवाही देता है। ये हमें धरती पे जीवन की नाजुकता दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड की विशालता में कितने छोटे हैं। विनाश का संदेशवाहक चिकसुलब इंपैक्टर एक एस्टेरॉयड था, लगभग 6 मील चौड़ा। यह लगभग 66 मिलियन साल पहले धरती की ओर बढ़ रहा था। यह विशाल पत्थर, रॉक और मेटल से बना 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा था। इसकी गति और आकार ने इसे एक अद्वितीय खतरा बना दिया था। इसका रास्ता इसे मेक्सिको में युकटन पेनिनसुला से टकराने के लिए ले जा रहा था। यह क्षेत्र आज भी इस विनाशकारी घटना के निशान दिखाता है। इंपैक्टर का कंपोजिशन, साइज और स्पीड इसे एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट बना रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें इतनी एनर्जी थी जितनी अरबों एटॉमिक बॉम्ब्स के एक साथ फटने से होती है। इसने वातावरण में धूल और मलबा भर दिया, जिससे सूर्य की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। इस जबरदस्त ताकत ने इंपैक्ट के बाद भयानक नतीजे तय कर दिए थे। इसने वैश्विक जलवायु को बदल दिया और कई प्रजातियों के लिए जीवन को असंभव बना दिया। इंपैक्ट से 1 महीना पहले चिकसुलब एस्टेरॉयड अभी भी लाखों मील दूर आसमान में एक धुंधले चलते हुए प्रकाश बिंदु जैसा दिखाई दे रहा था। यह बिंदु धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन अभी भी किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि यह पृथ्वी के लिए कितना विनाशकारी साबित होगा। आने वाले खतरे से बेखबर डायनासोर्स धरती पर राज कर रहे थे। वे अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, अनअवेयर कि उनकी दुनिया जल्द ही बदलने वाली है। इंपैक्ट से 20 दिन पहले जैसे जैसे एस्टेरॉयड पास आता गया, रात के आसमान में ये और चमकदार होता गया। अब यह एक स्थिर तारे जैसा नहीं, बल्कि एक गतिशील और चमकदार वस्तु जैसा दिखने लगा था। इसके ग्रेविटेशनल पुल का असर धरती के टाइड्स पर दिखने लगा था। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची और तेज हो रही थीं, जो आने वाले विनाश की पहली चेतावनी थी। इंपैक्ट से 10 दिन पहले अब एस्टेरॉयड नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। आसमान में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक अब और भी तीव्र हो गई थी, जिससे रात का आसमान भी दिन जैसा उज्जवल लगने लगा था। जानवर अजीब तरह से बिहेव कर रहे होंगे, उन्हें खतरा महसूस हो रहा होगा। वे अपने सामान्य व्यवहार से हटकर असामान्य गतिविधियां दिखा रहे थे, जैसे कि अचानक से भागना या छिपना। इंपैक्ट से 1 हफ्ता पहले एस्टेरॉयड का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी आज गया। टाइड्स और तेज हो गए और कुछ सेismic एक्टिविटी भी हुई। छोटे छोटे भूकंप और धरती की सतह पर दरारें पड़ने लगी। धरती का एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म होने लगा। हवा में हल्की गर्मी की लहरें महसूस की जा सकती थीं, जो आने वाले विनाश की ओर इशारा कर रही थीं। इंपैक्ट से 4 दिन पहले एस्टेरॉयड आसमान में एक चमकदार गोले जैसा दिख रहा था। हर घंटे इसका साइज और ब्राइटनेस बढ़ता रहा था। यह अब इतना बड़ा हो गया था कि दिन के समय भी दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे आसमान में एक अजीब सी चमक छा रही थी, जानवर घबरा रहे होंगे। वे अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे थे। इंपैक्ट से 3 दिन पहले एस्टेरॉयड का आगे वाला हिस्सा अर्थ के एटमॉस्फेयर को छूने लगा, जिससे आसमान में आग का एक निशान बन गया। यह निशान इतना चमकदार था कि इसे दिन के समय भी देखा जा सकता था। हवा में जोरदार गर्जना होने लगी, आने वाली तबाही का संकेत। यह गर्जना इतनी तेज थी कि इसे मीलों दूर तक सुना जा सकता था। इंपैक्ट से 2 दिन पहले एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। तेज रोशनी और बहरा कर दे इसकी गर्मी से महाद्वीपों में आग लग गई। जंगलों में आग फैलने लगी और शहरों में भी आग की लपटें उठने लगी। इंपैक्ट से 1 दिन पहले एस्टेरॉयड अब एक विशाल आग का गोला बन गया था। आसमान में आग का निशान छोड़ रहा था। यह निशान इतना बड़ा और चमकदार था कि इसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। इसके आने की ताकत से धरती कांप रही थी। भूकंप और जमीन में दरारें पड़ने लगी।
जिससे धरती की सतह अस्थिर हो गई। इम्पैक्ट, चिकसुलभ एस्टेरॉयड अकल्पनीय ताकत से धरती से टकराया। अरबों एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज हुई। इस टकराव से एक विशाल गड्ढा बना और चारों ओर विनाश फैल गया। इम्पैक्ट के तुरंत बाद का दृश्य अकल्पनीय विनाश का था। पूरा परिदृश्य बदल गया था, जैसे किसी ने पूरी पृथ्वी को झकझोर दिया हो। एक बहुत बड़ा शॉकवेव आवाज की गति से भी तेज इम्पैक्ट वाली जगह से बाहर की ओर फैल गया। इसने जंगलों को तहस नहस कर दिया। भूकंप शुरू हो गए और जमीन में दरारें पड़ी डेच गईं और दुनिया भर में ज्वालामुखी फटने लगे, लावा बहने लगा और आसमान में राख और धुआं भर गया। इम्पैक्ट वाली जगह पिघले हुए रॉक और बहुत ज्यादा गर्म गैस का कड़ाहा बन गई। ये जगह एक विशाल धधकते हुए गड्ढे में बदल गई थी। खरबों टन पिघला हुआ रॉक एटमॉस्फेयर में उछल गया और यह फायरी डेब्री आसमान में फैल गया और जलती हुई बारिश की तरह धरती पर वापस गिरने लगा। ये आग के गोले जैसे थे जो हर जगह गिर रहे थे। इससे दुनिया भर में आग लग गई, पूरा ग्रह जलने लगा, जंगलों में आग फैल गई और हर जगह धुआं और राख छा गया। सेक्शन 5, A world transformed long-term consequences. इम्पैक्ट के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही विनाशकारी थे। एटमॉस्फेयर में फैली डस्ट और डेब्री ने सूरज को ढक लिया। धरती पर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। इस परपेचुअल डार्कनेस ने फोटोसिंथेसिस को रोक दिया, जिससे प्लांट लाइफ पर गहरा असर पीड़ा। ये इम्पैक्ट विंटर सालों तक चला, जिससे दुनिया भर में तापमान गिर गया। इस ग्लोबल कूलिंग ने कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की कगार पर ला दिया। इम्पैक्ट के कारण कई और विनाशकारी घटनाएं हुईं, जैसे मैसिव वाइल्ड फायर्स जो पूरे जंगलों को खाक कर गए। ओशन एसिडिफिकेशन, एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने से तेजाबी बारिश हुई, जिससे समुद्रों का पानी तेजाबी हो गया और मरीन लाइफ खत्म हो गई। कोरल रीफ्स भी इस एसिडिफिकेशन से बुरी तरह प्रभावित हुए। सुनामिस इम्पैक्ट के कारण सैकड़ों फीट ऊंची विशाल सुनामिस आई, जिन्होंने दुनिया भर के समुद्र तटों को तबाह कर दिया। कोस्टल इकोसिस्टम्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के कारण लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर पैटर्न्स बदल गए और इकोसिस्टम्स में भी बदलाव आया। इस क्लाइमेट शिफ्ट ने कई स्पीसीज के सर्वाइवल को मुश्किल बना दिया। इम्पैक्ट विंटर और उसके बाद आई एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज का कंबाइंड इफेक्ट धरती पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा था। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने मैसिव फायर्स और एसिड रेन को भी जन्म दिया, जिससे इकोसिस्टम्स बुरी तरह प्रभावित हुए। केपीजी एक्सटिंक्शन में लगभग 76% प्लांट और एनिमल स्पीसीज खत्म हो गईं। यह एक्सटिंक्शन इवेंट इतना सीवियर था कि इसे धरती के इतिहास में सबसे बड़ा मैस एक्सटिंक्शन माना जाता है। लाखों सालों तक धरती पर राज करने के बावजूद डायनासोर्स एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति खास तौर पर कमजोर थे। उनके बड़े साइज के कारण उन्हें गर्मी और ठंड से बचने के लिए शेल्टर ढूंढना मुश्किल हो गया था। उनके बाडेढ़े शरीर को मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा फूड की जरूरत थी, जो इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के बाद मिलना मुश्किल हो गया। फूड चेन के कोलैप्स ने जैसे जैसे प्लांट्स मरते गए और प्रे कम होते गए, उनका अंत तय कर दिया। इस एक्सटिंक्शन इवेंट ने मैमल्स को इवॉल्व करने और इवेंचुअली धरती पर डोमिनियन स्थापित करने का मौका दिया। मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्थित चिकसुलभ क्रेटर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। यह इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि इसने ग्लोबल क्लाइमेट को बदल दिया। 110 मील व्यास और 12 मील गहरा ये क्रेटर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उस घटना की याद दिलाता है जिसने धरती पर जीवन को बदल दिया। इसने न केवल डायनासोर्स को समाप्त किया, बल्कि कई अन्य स्पीसीज को भी प्रभावित किया। 1970 के दशक में इस क्रेटर की खोज ने साइंटिस्ट्स को डायनासोर एक्सटिंक्शन के इम्पैक्ट थ्योरी का समर्थन करने के लिए जरूरी एविडेंस दिए। इसने पेलियोंटोलॉजी और जियोलॉजी के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। चिकसुलभ इम्पैक्ट हमें याद दिलाता है कि धरती पर जीवन कॉस्मिक हैजर्ड्स के प्रति कितना कमजोर है। यह इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि इसने डायनासोर्स और कई अन्य स्पीसीज को विलुप्त कर दिया। हालांकि ऐसी घटनाएं रेयर हैं, लेकिन ये खतरनाक एस्टेरॉयड्स को समझने और ट्रैक करने के महत्व को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक लगातार इन खगोलीय पिंडों की गति और उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। आज साइंटिस्ट्स एक्टिवली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स की खोज कर रहे हैं, ताकि हम समय रहते इनसे बचाव कर सकें, जो हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। इन खतरों को कम करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं।
ऐसी ही किसी कैटास्ट्रोफे को फिर से होने से रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन और डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है। ये तकनीकें हमें संभावित खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि चिकसुलभ इंपैक्ट एक विनाशकारी घटना थी जिसने डायनासोर्स को मिटा दिया, लेकिन इसने नए लाइफ फॉर्म्स के विकास का रास्ता भी बनाया। डायनासोर्स के चले जाने के बाद धरती पर एक नई शुरुआत हुई। मैमल्स जो अब तक छिपे हुए थे, अब अपने निचेस में फैलने लगे। वे अब डाइवर्सिफाई और थ्राइव कर पा रहे थे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स का हिस्सा बन गए। आखिरकार इसी से हमारी प्रजाति होमो सेपियंस का विकास हुआ, जिसने धरती पर अपनी छाप छोड़ी। चिकसुलभ इंपैक्ट भले ही डायनासोर्स के लिए एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इसने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। ये धरती पर जीवन के रेजिलियंस का प्रमाण है, जो हर चुनौती का सामना करते हुए भी आगे बढ़ता रहा और अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करते हुए भी अडैप्ट और इवॉल्व करने की इसकी अद्वितीय क्षमता का